आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मैनेजमेंट है वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस बिना मैनेजमेंट के रन हो ही नहीं सकता। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसमें पहला इम्पोर्टेंस है इट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना बिजनेस चालू करती है तो वो अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करती है। फॉर एग्जांपल कि हमें अपनी सेल्स 10,000 यूनिट तक बढ़ानी है, किसी को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होता है, किसी को अपना एक इमेज बिल्डिंग करनी होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स, अपने अपने गोल्स होते हैं। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के, बिना प्लानिंग के वो अपने फाइनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सेकेंड है इसमें इट प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन। जब आप पहले से ओवरऑल पूरी प्लानिंग करते हैं, कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं, कुछ बड़े प्लान्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को मालूम होता है कि उसको कैसे काम करना है। तो उसका पूरा विजन क्लियर होता है और उसको हर चीज़ को एनालाइज करने में, हर चीज़ का जजमेंट करने में आसानी होती है। तो मैनेजमेंट के थ्रू आप बहुत आसानी से हर चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर्ली जज कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो वहाँ पर हर चीज़ प्री प्लान तरीके से होती है, जिससे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है क्योंकि वेस्टेज कम हो जाता है। अभी अगर हम विदाउट मैनेजमेंट काम करते हैं तो हमारे जो वेस्ट है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उनका वेस्टेज ज़्यादा होगा, जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम नहीं मिल पाएगा। तो मैनेजमेंट होने से क्या होता है, आप अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेस्टेज सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट में क्या होता है, हर एम्प्लॉय को पहले से ही मालूम होता है कि उसको क्या काम करना है, उसका वर्क क्राइटेरिया क्या है, उसको कौन से बिजनेस एरिया में काम करना है। तो इससे क्या होता है, वो अपने गोल पे फोकस्ड रहता है और इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर मैनेजमेंट में हम हर काम को करने के कुछ मेथड्स डिसाइड करके रखते हैं और जब पर्टिकुलर वर्क को उस पर्टिकुलर मेथड से किया जाता है तो उससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज कम होता है और उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कार बनाना है तो कार में यूज़ होने वाली मेटल शीट्स जो काटी जाती हैं, उसको अगर हमने बिना नापे काटा तो उसमें हमारी बहुत सारी मेटल शीट वेस्ट हो जाएगी। लेकिन वही मेटल शीट्स को अगर हमने नाप के काटा तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेटल शीट्स निकाल पाएंगे कार बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, अगर आप प्री प्लान करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं सारी चीज़ों को, तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और उससे आपके रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें हम ये समझ पाते हैं कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और वो किस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं, उनके नीचे कितने लोग हैं और उनके ऊपर कितने लोग हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आएगा टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 3 लेवल होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम टॉप मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट में जो आते हैं वो होते हैं सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जनरल मैनेजर्स। ये सब हाई लेवल पोस्ट को होल्ड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है उसका डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं,
उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। जैसा आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट, तीसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के नीचे काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन। ये वो लोग होते हैं जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर और फोरमैन ये लोग डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होते हैं और जो भी प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट ने की हुई है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑल दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे ये जो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, इन सारे लेवल्स पे जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टॉप मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, टॉप मैनेजमेंट जो है वो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती है और उसमें वो लोग काम करते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंपनी लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें जियो कंपनी ली, तो उसके CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी, जिसको आप सब लोग जानते हैं। तो वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो किसके हाथ में होगी? हमेशा टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होगी। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनके फंक्शंस क्या हैं टॉप मैनेजमेंट के। तो पहला फंक्शन है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस मेन मोटिव से काम कर रही है। वो जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये डिसाइड करने का काम टॉप मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद सेकेंड थिंग वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज पे काम करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जिन पॉलिसीज को आगे हमें सबको फॉलो करना है तो वो पॉलिसीज बनाने का काम कौन करेगा? वो टॉप मैनेजमेंट करेगा। इसके अलावा एक्वायर्ड और द रिसोर्सेज, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में किन किन मशीनों का यूज होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, वहाँ पर ऑफिस कहाँ होगा, कंप्यूटर कहाँ होगा, फर्नीचर कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें उन्हें पहले से एक्वायर करनी पड़ेंगी। और ये एक्वायर कौन करता है? ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट करता है। ये काम मिडिल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट का नहीं होता है। उनको शुरू से पूरे रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो आसान तरीके से काम कर पाए। ठीक है, इसके बाद अब आता है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो लोग सिंपली क्या करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में जैसा बोला गया है उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला काम उनका क्या होगा? टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज। ये यहाँ पर जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाई गई थी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उन सारी पॉलिसीज को जो इंटरप्रेट है यानी उसको अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज को ये समझाएंगे कि किस तरीके से काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉलिसी में बोला गया है कि हमारे यहाँ कभी भी कैश डिस्काउंट एक पर्टिकुलर पर्सन से नीचे नहीं देना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने यहाँ काम करने वाले सेल्स पर्सन को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आप जब भी किसी डीलर से मिलें तो उसको 10% से ज़्यादा आपको कैश डिस्काउंट नहीं देना है। तो ये सारी पॉलिसीज इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा अगला काम होगा ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, उसकी
उसकी क्या क्वालिटी रहेगी, वर्कर्स उससे कैसे काम करेंगे, और जब प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं और ये किसकी एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो ये सारी एक्टिविटीज डिसाइड करने का काम कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। यहाँ पर जो मैनेजर है वो अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स को लगातार मोटिवेट करता है, उन्हें लगातार गाइडेंस देता रहता है ताकि उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज जो हैं वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते जाएं। एंड उसके बाद एक और काम होता है कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर एम्प्लॉइज, यानी जो भी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉइज उसके नीचे काम कर रहे हैं, इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी इन जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसके नीचे काम करने वाले असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, फिर एरिया सेल्स मैनेजर, देन जोनल मैनेजर एंड देन उसके नीचे सेल्स पर्सन आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। तो वो जो सेल्स मैनेजर है वो क्या करेगा, जितने भी उसके नीचे काम करने वाले मैनेजर्स हैं उन सबकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब है कि वो ये देखेगा कि जैसा उसने इंस्ट्रक्शन दिया था अपने मैनेजर्स को, अपने असिस्टेंट मैनेजर को, अपने एरिया मैनेजर को, तो वो लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो वो जितने भी अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी एक्टिविटीज को लगातार कंट्रोल करता जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनके काम क्या होते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली वर्कर से काम कराना होता है तो उनको बहुत सारे जो ओवरऑल प्लान्स हैं, जो बड़े बड़े प्लान्स हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और इस तरीके से डिवाइड करने हैं वो उन प्लान्स को जो वर्कर्स को आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला काम क्या है उनका, एग्जीक्यूट द प्लान्स, यानी जो प्लानिंग ऊपर से की गई थी, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की गई, उसके बाद हर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी प्लानिंग की गई, अब उनको एग्जीक्यूट करना है, यानी अब वर्कर से उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करवाना है। तो उन्हें किस तरीके से काम समझाना है ये कौन करेगा, ये करेगा यहाँ पर सुपरवाइजर या फोरमैन, जो डायरेक्टली वर्कर्स से कांटेक्ट में होते हैं और लगातार उनको बताते जाते हैं कि किस तरीके से काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट इनका काम होता है मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, यानी यहाँ पर सुपरवाइजर जो हैं उनके नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 वर्कर्स एक मशीन पे काम कर रहे हैं, 4 मजदूर दूसरी मशीन पे काम कर रहे हैं और 4 मजदूर तीसरी मशीन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुपरवाइजर को ये देखना होगा कि वो लोग हर मशीन पे इस तरीके से काम करें कि किसी एक मशीन के काम के रुकने पर दूसरी मशीन का काम ना रुके। तो उनकी सारी एक्टिविटीज को जो सुपरवाइजर है वो लगातार क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करता जाएगा। ये काम सुपरवाइजर का होता है। अब इसके बाद है सेफ्टी मेजर्स ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर सुपरवाइजर को ये एश्योर करना होता है कि वर्कर्स पूरी सेफ्टी के साथ काम करें। जब प्रोडक्शन में काम होता है, प्रोडक्शन एरिया में, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स में काम होता है, बहुत सारे वहाँ पर ऐसे खतरे होते हैं जिससे मजदूरों को नुकसान हो सकता है या उन्हें चोट लग सकती है। तो उनके पास प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उनके पास ग्लव्स होने चाहिए, उनके पास लाइट होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे वो अपने आप को बचा सके मशीनों से। तो वो सारे सेफ्टी मेजर्स को इकट्ठा करना वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का या सुपरवाइजर का काम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट उनका काम है हैंडलिंग द ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स। ग्रीवेंस का मतलब क्या हुआ, असंतोष या गुस्सा या शिकायत। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे मजदूर जब आपस में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उनके बीच में क्लैशेस हो जाते हैं कभी कभी या झगड़े हो जाते हैं। तो उन झगड़ों को हम सीधे मिडिल लेवल या टॉप लेवल तक नहीं लेके जाते, उन झगड़ों को वहीं सॉल्व कर लिया जाता है। उनकी जो छोटी छोटी शिकायतें होती हैं या उनको जो छोटे छोटे उनके किसी बात पे कंप्लेंट्स होती हैं, उन सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करने का काम कौन करेगा, यहाँ पर सुपरवाइजर करेगा।
जब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती तब तक कोई भी शिकायत या कंप्लेंट को मिडिल लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट तक नहीं लेके जाया जाता। तो यहाँ पर ये सारे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।